आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश पीसी शर्मा आज मंगलवार को देवभूमि स्वर्ण समाज के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर और देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर का रिवालसर पहुंचने पर लोगों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। देखते हैं इस रिपोर्ट को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मदन ठाकुर, देवभूमि स्वर्ण संगठन हिमाचल प्रदेश। और आज हमें मौका मिला है बल विधानसभा क्षेत्र के संबोधित करने का। इस प्रकार से प्रदेश सरकार ने स्वर्ण समाज के लोगों के साथ थे कि मुझे 3 महीने का समय दीजिए और मैं इसमें एक कानून को लागू करके विधानसभा में कानून का लागू करके आयोग को परंतु मात्र समाज के विरोध में हमने जन जागृति अभियान जो छेड़ा है उसमें 16 तारीख के लिए 9 बजे शिमला पहुंचने के लिए सभी लोगों से आह्वान कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी सभी लोगों को, जितने भी इस वीडियो को सुनेंगे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, लाखों की संख्या में पहुंच के शिमला में 9 बजे क्रॉसिंग के पास पहुंचे और इस जो तानाशाही जो सरकार है, जिन्होंने अभी तक स्वर्ण समाज के हितों की रक्षा के लिए 1 रुपए और एक नियम की बात नहीं की, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रुमित सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आज हम रिवालसर आए हैं और इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम, एक बहुत बड़ा आंदोलन चला है। 10 दिसंबर को इस हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया था। स्वर्ण समाज ने अपनी ताकत के सामने प्रदेश सरकार से स्वर्ण आयोग को लिखित रूप में लिया था। एक बार फिर प्रदेश की सरकार ने, जैसे भी 23 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक स्वर्ण समाज के लोगों के साथ 4 कागज प्रकाशित करके एक छलावा किया है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इसको कानून के रूप में लागू करेंगे, लेकिन ऐसा ना करके एक बार फिर से धोखा हुआ है। 16 मार्च को प्रदेश की सरकार के साथ स्पष्टीकरण लेने के लिए हम लोग शिमला जा रहे हैं। 16 मार्च को एक बार फिर लाखों की संख्या में हम लोग शिमला जाएंगे। शिमला बंद होगा और शिमला बंद होगा। प्रदेश के जितनी ये नेता बैठे, ये स्वर्ण विरोधी नेता बैठे हैं, इनको छठी का दूध याद दिलाएंगे। ये जो बार बार धोखा ये करते हैं, अब ये धोखा सहन नहीं किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के समस्त स्वर्ण समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार फिर इतिहास रचने के लिए शिमला की ओर कूच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय राजपूताना। आप सभी लोगों से मिलने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए भाई तुरी राजपूत जी, भाई मुनीष जी, तारा जी, भाई सुरेश जी का हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। यहाँ पर मंच पर आसीन मेरे भाई मदन ठाकुर जी, जो देवभूमि स्वर्ण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई मुनीष, सामने ऐसा कोई विचार रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। आज दूसरी बार रिवालसर आप सभी लोगों के मध्य आए हैं। भाई मदन ठाकुर जी ने आप सभी लोगों के समक्ष रखा कि किस लिए और किस मुद्दों के लिए हम ये स्वर्ण आयोग की लड़ाई को लड़ रहे हैं। 11 जनवरी 2021 से स्वर्ण आयोग की लड़ाई लगातार चली और हम ना किसी के अधिकारों के खिलाफ है, ना किसी के अधिकार छीनना चाहते हैं। प्रदेश की सरकार ने या इस संविधान ने जिसको जो जिसके राइट्स दिए हैं वो वैसे रहें, हम उनकी खिलाफत नहीं करते। लेकिन हम बात करते हैं अपने समाज की, स्वर्ण समाज की, जिसमें हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए जो अधिकार मिलने चाहिए इस देश के संविधान के अनुसार, और जो प्रदेश की सरकार या देश की सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जिस प्रकार वो आए, तुम भाजपा कांग्रेस वाले कैसे राज कर लेंगे, जहां पर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में देशवासियों की सेवा के लिए, उनकी उन्नति के लिए बनाई गई, वहां पर ये राजनीतिक दल उस व्यवस्था को राज करने की व्यवस्था समझते हैं। ये भाजपा कांग्रेस वाले भी बहुत सारे कर्मचारी कहीं पर न्यू पेंशन स्कीम, कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम, कहीं बेचारे करुणा मूलक वाले बैठे हैं, कहीं आउटसोर्स वाले आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ये स्वर्ण समाज आंदोलन कर रहा है, और ये 68 विधायक जो बैठे हैं
प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों से मिलने तक बाहर नहीं जाते हैं, उस विधानसभा से बाहर तक नहीं जाते। मुख्यमंत्री साहब कहते मेरा प्रोटोकॉल, उन चुनाव आयोग वालों को आपके बल विधानसभा आना पड़ेगा सीट ओपन करने के लिए। आप लोगों को उनके पीछे जाने और उनके घूमने, आगे पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोगों को अपनी ताकत का संदेश देना पड़ेगा, अपनी एकजुटता का संदेश देना पड़ेगा, ताकि ये जो राज कर रहे हैं इतने सालों से भाजपा आती है, वो कहती है सरकार को घुटने के बल लाया है। 4 घंटे के अंदर आज तक का इतिहास हिमाचल प्रदेश ना कोई झुका सका, ना कोई घुटने के बल ला सका। आप वो लोग हैं जिन्होंने इन सरकारों को घुटने के बल लाया, इसलिए अपने आप को 1% भी कम मत आंकना किसी से। सबसे बड़ी ताकत है आप, है कि नहीं? है ना? विश्वास है ना? विश्वास है ना पूरा का पूरा? तो इसलिए ये संकल्प लेना आज के बाद। अंतिम शब्दों में आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और पूरा विश्वास रखता हूं कि 16 मार्च को सुबह 9 बजे आप वहां पे बैरियल पे, जो ISBT वाला बैरियल है, वहां पे हजारों की संख्या में पहुंचेंगे और जिस प्रकार से धर्मशाला में हमने इतिहास रचा था, वैसा ही एक दूसरा इतिहास 2.0 हम शिमला में वो इतिहास रचेंगे और हजारों की संख्या में आप इस बल विधानसभा क्षेत्र से आप लोग शिमला की ओर कूच करेंगे। जिला मंडी से आप हजारों की संख्या में आप शिमला की ओर कूच करेंगे, ऐसा मेरा पूरा का पूरा विश्वास मैं आपसे रखता हूं और ऐसी कामना मैं आप सभी लोगों से करता हूं। अंत में आप सभी लोगों का पुनः दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी लोगों को 16 मार्च के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आपको शुभकामनाएं। और अंत में 2-4 उद्घोष लगा लेते हैं और यहाँ पे उद्घोष ऐसे कि मतलब जो मैंने आपको बोला ना कि आप संकल्प लेंगे विधानसभा को ओपन कराने के लिए, संदेश देंगे, तो वो संदेश आपका आज ही चला जाना चाहिए बुलंद आवाज में। पहले माँ नैना देवी की हम लोग का जयकारा लगाएंगे और बाबा लोमस श्री ऋषि जी की का जयकारा हम लोग लगाएंगे, फिर भारत माता की जय का उद्घोष हम लोग करेंगे। ठीक है? नैना देवी की, नैना देवी की, बाबा लोमस ऋषि की, भारत माता की, भारत माता की, माता की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद। योजनाएं बनानी पड़ती हैं, कानून बनाने पड़ते हैं, करोड़ों अरबों रुपया उनके लिए आवंटित करना पड़ता है। जैसे कि अभी ये जो बजट सत्र आया और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोन थे, वो लोन प्रदेश की सरकार ने माफ कर दिए उनका वोट बैंक लेने के लिए। अरे गरीब तो हमारे समाज में भी, लेकिन हमारे जो समाज के गरीब लोग हैं उनकी प्रताड़ना देखेगा कौन? उनके बारे में चिंतन करेगा कौन? उनके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचेगा कौन? वो इसलिए इनको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारा वोट है वो फोकट में है। भाजपा बोलेगी भाजपा को दे देंगे, कांग्रेस बोलेगी कांग्रेस को दे देंगे। हमने कभी भी अपने लिए नीतियां योजनाएं बनाने के लिए हम लोगों ने कभी मांग नहीं करी, कभी इन राजनीतिक दलों का हम लोगों ने विरोध नहीं किया। अगर हमें कुछ नहीं मिला हम तब भी चुप रहे, हमारे खिलाफ नीतियां योजनाएं कानून बने हम तब भी चुप रहे, हमने तब भी इनके लिए तालियां बजाई। लेकिन इस पिछले 1 साल में 11 जनवरी 2021 के बाद से हिमाचल प्रदेश में एक माहौल बदला है, परिवर्तन चला है। और जो स्वर्ण समाज कभी भी मुद्दा नहीं था, वो स्वर्ण समाज इस हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे के पूरे देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। जहां पर ये भाजपा कांग्रेस वाले हमारे बारे में कभी सोचते विचारते नहीं थे, आज इनको सोचने के ऊपर मजबूर होना पड़ रहा है। आज इन लोगों को अपना वोट बैंक बचाने के लिए
दिन रात ये चिंता में खोए रहते हैं कि इन स्वर्ण समाज वालों को चुप कैसे कराएं। ये जो कभी आज तक सोए हुए थे ये एकदम से उठ गए, इनको सुलाएं कैसे। लेकिन आज ये जो त्रिवेणी संगम है, आज आपके रिवाल सर के माध्यम से इन भाजपा कांग्रेस वालों को, हम तो सीधे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, इन 68 विधायकों को, ये जो विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में बैठे, हम इनको सीधे शब्दों में कहना चाहते हैं, आप सभी लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भैया तुम्हारे उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये जो स्वर्ण समाज था, जो कभी मुद्दा नहीं था, आज वो इस हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। 62 लाख की बाहुबल संख्या में रहने वाला इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज, जिसकी आबादी 75% इस हिमाचल प्रदेश में है, तुम लोगों को, भाजपा कांग्रेस वालों को छठी का दूध याद दिलाने के लिए हम लोग एकत्रित, हम लोग एकजुट हो चुके हैं। आज जो कभी तुम लोगों ने कभी सपने में सोचा नहीं था कि ये लोग कभी एकत्रित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब तुम लोगों की रातों की नींदें और दिन का चैन कमाने के लिए हम लोग एकत्रित हो चुके हैं। 10 दिसंबर को इन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण देखा है। इस हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार इन भाजपा कांग्रेस इन 68 पहुंचने पे मैं अपनी तमाम टीम, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन टीम को हार्दिक बधाई। यहाँ पे मेरे आए प्रबुद्ध, मेरे रेणुका मंडल की बुजुर्ग, आपको प्रणाम। मेरी बहने आपको प्रणाम। युवा शक्ति, स्नेह एवं प्यार। और साथ में यहाँ हमारे बीच आज समक्ष बौद्ध धर्म के जितने भी हमारे यहाँ पे लोग आए हैं, आप सभी को प्रणाम। आप सभी को जैसे विदित है कि हम इस लड़ाई को किस लिए लड़ रहे हैं। सबने 12 अप्रैल 2021 से लेके देखा है, 2 अगस्त 2021 को आपने देखा है, उसके बाद 15 नवंबर से पैदल यात्रा इस आरक्षण के लिए हमने जो चलाई, उसका धर्मशाला में आपने आगाज देखा है। और उसके बाद धर्मशाला में जो मुख्यमंत्री जी ने स्वर्ण समाज के लिए एक बड़ा वचन देते हुए, उन्हें एक कागज देते हुए कहा कि 3 महीना का मुझे समय दे दीजिए और 3 महीने के अंदर मैं इसमें कानून लाके विधानसभा में पारित कर उसे लागू कर दूंगा ताकि स्वर्णों के हितों की रक्षा हो सके। दोस्तों, ये लड़ाई देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन की नहीं है, ये लड़ाई आप सभी के बच्चों के भविष्य की है। बहुत सारी जगह में ये भी सुनने को आता है कि ये जो राजनीतिक दल है, ये 68 विधायक जो इनके आगे दल यहाँ पे बैठे हैं, वो हर जगह से अपने लोगों को वहां जहाँ पे भी देवभूमि क्षत्रिय संगठन, स्वर्ण संगठन की मीटिंग या कहीं भी बातचीत करने का माहौल बनता है, उन्हें जागरूक करने की बात बनती है, वहां पे अपने लोगों से कहते हैं कि खबरदार आपने वहां पे जाना, खबरदार आप इनके भी जाना। अरे भैया, हमने क्या गलत बोल दिया? हम तो अपने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। क्या हमारा अधिकार नहीं है कि जब एक कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चे से 500 रुपये फीस ली जाती है और दूसरे बच्चे से 50 रुपये फीस ली जाती है, क्या हमारा जागरूक करना अधिकार नहीं है? क्या जब कहीं भी सरकारी नौकरी में किसी के पद भरने की बात आती है तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि एक बच्चे के 90% वाले को बाहर निकाला जाता है, 40% वाले व्यक्ति को अंदर लिया जाता है? क्या हमारा अधिकार लोगों को जागरूक करना नहीं है? क्या हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे 22-22, 23-23 साल में वृद्ध हो जाते हैं और इनके 26-26 साल के लिए उस आयु सीमा इनको जो दी गई है उसको लेते हुए इनको सरकार अपने पास प्रेम की वजह से आज हमारा समाज हाशिए पे है। आज हमारे बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारे बच्चे कहीं वो सुसाइड कर रहे हैं, कहीं वो रस्सी को अपने गले में लगा रहे हैं, कोई जहर की बोतल को अपने गले में ले रहे हैं। क्या आपने कभी उनके घर में जाके कहा कि यदि आपने के बच्चे के साथ आरक्षण की वजह से उसने आत्महत्या की तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं? क्या किसी नेता ने आपके साथ झूठे SC/ST एट्रोसिटी का केस होने पे कभी आपसे कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, इस व्यक्ति ने झूठा आपके साथ केस किया है? हम किसी जाति समुदाय के खिलाफ नहीं, हम कहते हैं यदि उसके साथ जाति हुई है हम लोग उसके साथ खड़े होंगे, परंतु
जहां पे वो निरंतर झूठ पे झूठ। कुछ एक दुकानदार जिनकी आदत बन चुकी है झूठे SC ST एट्रोसिटी पे केस लगाने की, हम उनका विरोध कर रहे हैं। देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण संगठन निरंतर इस लड़ाई को लड़ता आ रहा है और लड़ते आगे तक लड़ते जाएगा जब तक आपके आधार पे आरक्षण लागू नहीं हो जाता, जब तक योग्यता के आधार पे नौकरियां नहीं मिल जाती, जब तक SC ST एट्रोसिटी में संशोधन नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग आप लोगों को गुमराह भी करते होंगे। मैं तो उन लोगों की बात भी करता हूं जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और उन लोगों को आज तक 1 रुपए का लाभ नहीं मिला, क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग में एक क्रीमी लेयर नाम की एक परत बैठी है जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आरक्षण खा के बैठी है, परंतु वो अपने से दूसरे व्यक्ति को 1 रुपए का भी आरक्षण देने के लिए, 1 रुपए का भी बेनिफिट देने के लिए बात नहीं करती। यदि 25% हमारे SC समाज या दूसरे अन्य समाज की बात करते हैं, उनको सिर्फ 5% लोग ही आज बेनिफिट ले रहे हैं। 20% लोग आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत एक दूसरे का मुंह देखना पड़ता है। ऊपर से कोविड की मार, ऊपर से निरंतर अभी आपने जो विधानसभा बजट हुआ प्रदेश सरकार, उसमें बहुत सारी योजना आपने देखी। विशेष वर्ग के लिए सरकार ने कितने बड़े दरवाजे खोले हैं कि यदि कोई नहीं कर सकता, यदि कोई पैसा नहीं चुका सकता तो वो सिर्फ मूलधन दे दे, बाकी वो सेटल हो जाएगा। क्या हमारे गरीब नहीं है? क्या हमारे स्वर्ण समाज के व्यक्ति गरीब नहीं होते? क्या ठाकुर राजपूत ब्राह्मण वैश्य सिख गरीब नहीं होते? अभी प्रदेश सरकार ने सिलाई मशीन के लिए जो 1800 रुपया दिया जाता था उसकी बढ़ा के 5000 रुपया किया गया। क्या हमारी जो घर की बहनें हैं, क्या राजपूत ब्राह्मण वैश्य सिख में वो कपड़े सिलना नहीं जानती? या उनके पास आपने पहले ढेरों रुपया आपने दे के रखा है, परंतु हमारे लोग आज तक आवाज नहीं उठाते और उसका सबसे बड़ा कारण है इन राजनीतिक दलों का प्रेम। जब तक आप इन राजनीतिक दलों के झंडे दूर नहीं फेंकोगे, जब तक इन राजनीतिक जो ये 68 विधायक आपके विधानसभा में पहुंचे हैं, ये लोग आपके नहीं हैं, ये लोग परमानेंट एम्प्लॉइज है उस विधानसभा के। वो लोकतंत्र मंदिर का एक ऑफिस बना के रखा है इन्होंने, जिसमें ये लोग हर महीने सैलरियां पाते हैं और हम लोग बिना किसी योग्यता देखे, बिना किसी उसका कार्यशैली देखे हम लोग उसको चुन के भेजते हैं और उस विधानसभा में बैठ के वो हमारे लिए कभी काम नहीं करता, सिर्फ वो विशेष वर्ग के लिए थोड़ा बहुत काम करता है। उसके बाद जब इन्होंने अपनी सैलरियां बढ़ानी हो तब तो ये बिल्कुल थपथपाते हैं, मेज थपथपाते हैं, परंतु जब किसी वर्ग के लिए बात आती है तो ये पीठ छोड़ के चले जाते हैं। अभी आपने NPS वालों का घेराव देखा। जो व्यक्ति 40-40 साल अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो व्यक्ति को तनख्वाह पेंशन देने के लिए बहुत दुख लगता है कि वो व्यक्ति सड़कों पे निरंतर यहाँ से 10 से 12 दिन में शिमला पहुंचे, परंतु सरकार ने तानाशाही रवैये को देखते हुए और उन 68 विधायकों ने जिन्होंने सिर्फ अपना वोट बैंक का माध्यम देखते हुए उनके ऊपर लाठियां भांजी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सबसे बड़ा कारण इन राजनीतिक दलों के में बैठे वो जो हमारे बीच भी कई बहुत लोग बैठे होंगे जो आसपास के आपके क्षेत्र में जो अपने आप को पार्टी का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, पार्टी का सबसे बड़ा सिपाही मानते हैं, वो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो अपने घर का भला किया, ना वो अपने गांव का भला करना चाहते। जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को जो कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। सर में पहुंचे हैं, सबका स्वागत है। भाई प्रभु पर पहुंचे हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज का जो प्रोग्राम हमने यहाँ पर रखा हुआ है वो किस लिए रखा हुआ है? पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। भाई मदन ठाकुर का जिनकी गहराइयों से भाइयों दोनों भाइयों का स्वागत करते हैं। स्वर्ण समाज के 2 हीरे नायाब हीरे सभी भाइयों से निवेदन है कृपया करके प्रांगण में पहुंचने की कृपा करें। भाई मदन ठाकुर, भाई प्रांगण में पहुंच चुके हैं।